धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल में श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न कुमार जी का चरित्र चल रहा है। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रद्युम्न कुमार एक ब्रह्मचारी का क्षुल्लक का वेश बना करके, जो बहुत ही कुरूप और दुबला पतला था, वह रुक्मणी के महल में गया। रुक्मणी ने उसको देख करके अपना आसन छोड़ दिया, उसको प्रणाम किया और वह जाकर के उस आसन पर बैठ गया। रुक्मणी काफ़ी देर तक खड़ी रही, लेकिन कुछ देर के बाद वह क्षुल्लक बोला, हे माता आप बैठ जाओ। और वह जब सामने बैठ गई तब क्षुल्लक कहने लगा कि आप क्या बिल्कुल भूल गई हैं कि आपने गर्म पानी से मेरे पैर भी नहीं धुलाए, भोजन की भी व्यवस्था नहीं की और आप सीधे धर्म की चर्चा करने लगी। रुक्मणी को बहुत पछतावा हुआ। वह शीघ्र अपने नौकरों से बोली कि जाइए आप गर्म पानी का व्यवस्था कीजिए। लेकिन उस क्षुल्लक ने, जो प्रद्युम्न कुमार था, उसने अग्नि स्तंभित कर दी। अग्नि स्तंभित करने से वह सारा कोई भी अग्नि नहीं जला सका, ना ही गर्म पानी हुआ, पानी बिल्कुल ठंडा था। तब वह बोला कि भाई आप गर्म पानी को छोड़ो, आप जो भोजन है वो मुझे ला दो। लेकिन जब रुक्मणी भोजन के लिए गई तो सारे पात्र खाली दिखाई दिए, कहीं भी कुछ भोजन नहीं मिला। बहुत देर तक चूल्हा जलाती रही, लेकिन चूल्हा नहीं जला। फिर उसने देखा एक पात्र में जो है 10 लड्डू रखे थे, जो श्री कृष्ण जी बहुत ही मुश्किल से खा पाते थे। वैसे ही वह लड्डू वो सोचने लगी, इस दुबले पतले क्षुल्लक को दूंगी, कहीं ये हजम ना कर पाए, कहीं इसकी मृत्यु हो जाए। इस तरह के विकार सोच करके वह कुछ ना बोली। क्षुल्लक बार बार चिल्लाता रहा कि मुझे खाने को दो, खाने को दो, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, प्राण निकलने के बाद तुम्हारे खाने का क्या फ़ायदा। फिर वह इतने में खा पी करके वह 10 के लड्डू खा गया। फिर सत्यभामा ने अपनी दासियों को भेजा कि रुक्मणी का तो पुत्र है नहीं, जो उसके साथ शर्त हुई थी कि जिसका पुत्र की विवाह होगा वह अपनी दूसरे की चोटी काट के देगी। तो वह रुक्मणी की चोटी काटने के लिए आ गए। तब उसने रुक्मणी जादू से, अपनी विद्या से दूसरी रुक्मणी बनाई और वह बैठ गई। उन्होंने उनको बड़े आदर से बुलाया, आओ तुमने अपने मेरे बाल काटने आए हो, बाल काट लो, जो चाहिए वो ले जाओ। वे सब उसके बाल काटने के लिए नाई के साथ वहाँ पहुँचे, पर प्रद्युम्न कुमार ने ऐसी विद्या चलाई कि वे सब आपस में एक दूसरे के नाक कान काटने लग गए। किसी की उंगलियाँ कट गई और वह इस प्रकार से, उन्हें कुछ भी भान नहीं था। और वह अपने ही बाल काट करके, अपने नाक कान काट करके वह सत्यभामा के पास गई। तब सत्यभामा बोली, यह तुमने क्या किया, तुम्हारी हालत किसने करी। तब उन्हें आभास हुआ तो उनके खून निकलने लगा और वे चिल्लाती हुई जो है कृष्ण जी के दरबार में पहुंची। कृष्ण जी की यहाँ जब पहुंची तब कृष्ण जी उनकी यह हालत देख करके जोर जोर से हंसने लगे। तो उनके भाई बलभद्र को जो है गुस्सा आ गया। तब उन्होंने कहा कि सत्यभामा ने मेरे सामने, दोनों ने वचन लिया था, तो उसको यह करना पड़ेगा। उसके आगे का स्वाध्याय हम करते हैं, किस तरीके से वह बलभद्र जो है वहाँ पर रुक्मणी के महल में अपने दासों को भेजता है। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गनौगा प्रक्षालिते सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दूरतान
अज्ञानतिमिर अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसिकं श्री श्याम परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री प्रद्युम्न चरित्र नामधेयम् ये तन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासाध्य आचार्य श्री सौम्यसेन कीर्ति द्वारा विरचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। तब बलभद्र ने अपने चाकरों से कहा कि जाओ रुक्मणी के महल को लूट लो। तब वहां पर क्या हुआ, उधर रुक्मणी और प्रद्युम्न कुमार का जो कुछ वृत्तांत हुआ सो कहा जाता है। तो हे भव्य जनों को आदर पूर्वक सुनना चाहिए। सत्यभामा की स्त्रियों की विडंबना से हो चुकने पर जब उसके चले जाने पर प्रद्युम्न ने कुंचकुई का रूप बदल करके फिर क्षुल्लक का रूप धारण कर लिया। उसे फिर पूर्व रूप देख करके रुक्मणी बोली कि जो विद्याधर के गृह में विद्या को प्राप्त हुआ है, तू वही मेरा पुत्र प्यारा पुत्र है जो नारद जी ही तुझे लेकर के आए हैं। अब इसमें मुझे कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि विद्या के बल के बिना तू दूसरे की गति नहीं हो सकती है। अब तुझे अपनी माता के साथ हास नहीं करना चाहिए। हे बेटा, अपनी माया को समेट करके अब तू प्रकट हो जा। तूने बालपने में संपूर्ण विद्याधर राजाओं को अपने बस में कर लिए और मुझे 16 लाभ प्राप्त हुए हैं। तू सब विद्याओं का स्वामी है और सुना है कि तू पूर्व में विद्याधर तथा किन्नरों के ने तेरा हित किया था, तो मैंने तेरे लाने के लिए नारद मुनि को भेजा था। माता के वचन सुनकर प्रद्युम्न कुमार बोले, नारद जी के साथ तो मैं ही आया हूँ, परंतु जब मैं ऐसा कुरूप और सर्व लक्षणों से सहित हूँ, तब हे माता, तुझ शरीर के पुत्र से तेरा क्या कार्य सिद्ध होगा। कुपूत पुत्र की माता को लज्जित होना पड़ता है, यह सब बात निश्चित है। अतएव माता मुझे जाने दे, मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। ब्रह्मचारी के वचन सुनकर के रुक्मणी बोली, बेटा तू जैसा है तैसा ही सही, अब मेरे घर से मत जा, मैं नहीं जाने दूंगी, तू यहीं ठहर। माता के इस प्रकार के कहते हुए प्रद्युम्न कुमार ने ब्रह्मचारी चुल्लक का रूप छोड़ करके उत्कृष्ट रूप को धारण कर लिया, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान अतिशय शोभनीय था, फूलों से हुए कमल के समान जिसके नेत्र थे, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान जिसकी सुंदर मुख था, और जो सब प्रकार के आभूषणों से सर्वोत्तम लक्षणों से युक्त नव यौवन वाला था। शंख के समान कंठ तथा विशाल वक्षस्थल और नारियों की चित्त को चुराने वाला ऐसा असली रूप धारण करके प्रद्युम्न ने बड़ी भारी विनय से माता के चरण को नमस्कार किया। प्रद्युम्न काम कुमार को इस प्रकार प्रणाम करते देखकर माता रुक्मणी ने हर्षित होकर उसे जल्दी से ऊपर उठा लिया और छाती से लगा लिया। वह मोह के बस चिरकाल तक उसका आलिंगन करने और मुख तथा मस्तक को चूम करके वेग से आंसू बहाने लगी। फिर बारंबार आलिंगन करके वे अपने दोनों माँ बेटे प्रसन्नचित्त से अपने सुख दुख की बात करने लगे। उस समय अपने विद्या भी भूषित पुत्र से रूपा अतिशय को देख करके तृप्त न होने के कारण माता बोली, हे बेटा, मुझ अभागिनी ने तेरे जैसे पुत्र की सबसे मन को हरण करने वाली बाल अवस्था को नहीं देख पाई है। यह राजा काल संबर की रानी कनकमाला धन्य है, जिसने तेरा मनोहर बाल काल देखा और तुझे पुण्य के प्रभाव से पाल करके बड़ा किया। मुझ अभागिन पुण्यहीना का
मुझे कष्टपूर्वक 9 महीने गर्भ धारण करने बड़े दुख से जन्म दिया। मैं तेरे बाल लीला देखने के सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकी, अथवा इसमें किसी का दोष नहीं। क्या मेरे कर्मों का ही दोष है? कहा भी है, भाग्य फलित सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात सब कर्मों में भाग्य का ही फल देता है, न विद्या काम आती है और न ही पुरुषार्थ काम आता है। माता के दुख भरे वचन सुनकर के प्रद्युम्न कुमार, जिसको कि प्रेम की लालसा लग रही थी, विनय पूर्वक बोला, माता यदि तुझे मेरे बालकपन का कौतुक देखने की इच्छा है तो मैं दिखला देता हूँ। तो मुझे कोई भी काम दुर्लभ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लो मेरा बालपन जो दूसरे लोगों ने लिए दुर्लभ से देखा था। ऐसा कह करके काम कुमार क्षणभर में छोटा सा बालक बन गया, जिसके अंग उपांग उत्तम थे, आकार सुंदर था, सब लक्षणों से भूषित था, ऊपर की ओर पैर और मुंह करके सोता था और भोला था, फूले हुए कमल के समान मुख था, चंचल हाथ पैरों से हिलता था और मुट्ठी बंधी हुई रखता था, तथा लीला करता हुआ तथा थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता हुआ जमीन पर सरकता था। इस प्रकार के बालक को देख करके माता बड़ी प्रसन्न हुई और उसे जल्दी ही अपने हाथों में उठाकर दूध पिलाने लगी। वह नाना प्रकार की क्रीड़ा करने में चतुर बालक अपने आप धरती पर बैठने लगा, खड़ा होने लगा, घुटनों से पैरों से बल चलने लगा, थोड़ा थोड़ा चलने लगा, माता के आगे उठ करके पकड़ के चलने लगा, हाथ पकड़ करके चलने लगा और फिर पृथ्वी पर गिरने लगा। इसके पश्चात मणियों के परस्पर माता के साथ हाथ के सहारे पांव की पंजनियों का झुम झुम रुम झुम शब्द करता हुआ चलने लगा। तोतली बोली बोलता हुआ माता के मन को हरण करने लगा तथा क्षण क्षण में बालकों को योग नाना प्रकार के आभूषण से शोभित होने लगा। धूल से भरे हुए स्थानों में बहुत समय तक खेल करके माता को बुलाया। तब बालक सारे शरीर पर धूल से भरे हुए हाथों से मुट्ठियों में धूल लिए हुए और दौड़ करके गले में लिपट गया, माता के अपूर्व सुख प्रदान करने लगा। इस प्रकार यादवों की लक्ष्मी से विभूषित कुमार बहुत समय तक बाल कीड़ा करके और फिर दूसरे क्षण यह विचार करके नाना प्रकार के भोजन मांगने लगा। क्रोधित होकर के भोजन ला करके फेंकने लगा, बारंबार रोने लगा और कुछ माता देती तो उसको ना लेकर के दूसरी भोजन की चीजें मांगने लगा। उन्होंने चीजें ना मिलने पर रोते देख करके माता ने कहा, बेटा तू रो मत, मैं तेरा रोना सहन नहीं कर सकती। तो माता के ये वचन सुन करके काम कुमार हंसकर बोला, माता मेरा रोना यह कनकमाला विद्याधरी तो बहुत सहन कर लेती थी। ऐसा कह करके प्रद्युम्न कुमार तत्काल ही यौवन भूषित युवा होकर के बड़े भारी हर्ष से माता के चरण कमलों में पड़ गया और वह देख करके उस विद्या भूषित पुत्र से आलिंगन करके और मुख चूम करके माता रुक्मणी का अतिशय सुख प्राप्त हुआ। पुत्र के अंग स्पर्श से किसको सुख नहीं होता। उन दोनों माँ बेटियों ने इस समय इस बात को देखा, सुना कि अनुभव कर लिया और इसके पश्चात रुक्मणी और प्रद्युम्न बैठे हुए परस्पर वार्तालाप करने लगे। इतने में ही बलदेव के भेजे हुए सेवक हथियार उठाए हुए आ पहुंचे। उन्हें गली में से आते हुए देख करके प्रद्युम्न ने अपनी माता के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक वंदना करके पूछा, माता ये सेवक लोग किसके हैं जो अस्त्र उठाए हुए आ रहे हैं? इनकी चेष्टा अब नहीं दिखती, इसलिए मुझे जल्दी ही बतलाओ कि ये कौन है। रुक्मणी बोली, बेटा ये तेरे पिता के बड़े भाई बलदेव जी के ने मुझ पर क्रोधित होकर के उन सबको लोगों को यहाँ भेजा है। सत्यभामा की दासियों की जो तूने दशा करी है उनके नाक कान काट लिए है। ऐसा देख करके क्रोधी हुए, क्योंकि वे उनके अर्थात मेरी सत्यभामा की जो प्रतिज्ञा हुई थी उसमें जामीन प्रतिभूत थे। यह सब सेवकों की
समूह उन्होंने मुझ पर भेजा है। यह सुनकर प्रद्युम्न ने कहा, माता तू यहाँ बैठी रह और मेरा यह कर्तव्य देख। रुक्मणी बोली, बेटा यह बलदेव जी के सिपाही हैं, तुझसे नहीं जीते जावेंगे, क्योंकि इन्हें दूसरे बड़े बड़े रण पंडित भी नहीं जीत सकते। यह सुनकर के प्रद्युम्न अपनी प्रेमाभिलाषिणी माता से बोला, हे गुणों की खानी माता, तू इस झगड़े में मत पड़, यहाँ पर थोड़ी देर चुपचाप बैठी रह। ऐसा कहकर के प्रद्युम्न ने अपनी विद्या को भेजी। सो उसने गली में जाकर के एक विप्र का रूप धारण कर लिया, जिससे कि वे सारे अंग मेहनत के थके हुए थे और पेट स्थूल हो रहा था। सत्यभामा के महल से भोजन कर के वह निस्सहात्मा अर्थात अपने शरीर का बोझ को भी नहीं सह सकने वाला वह वहां आया और दरवाजे पर फिसल कर गिर पड़ा। इतने में ही वहां पर वे बलदेव जी के सिपाही जा पहुंचे। सो उन सबको ही विप्र ने स्तंभित कीलित कर दिया और केवल एक को खबर देने के लिए छोड़ दिया। उसने सभा में जाकर के यह वृत्तांत बलदेव जी को कह दिया, जिसे सुनकर के बलदेव जी रुक्मणी पर और क्रोधित हो गए और हंसी करके बोले, रुक्मणी अब सामान्य स्त्री नहीं रही है, वह मांत्रिक तथा मंत्र विद्या को जानने वाली हो गई है। श्री कृष्ण को उसने मंत्र से ही वश में कर रखा है। अब मैं उसके मंत्रों के महत्व को जाकर के देखता हूँ, जिनसे उसने मेरे सेवकों को कीलित किया है। यह कह करके वे उठे और क्रोधयुक्त शरीर से रुक्मणी के महल की ओर जल्दी से चल पड़े। महल की गली में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक विप्र पेट केवल फुलाए हुए लंबा हो रहा है और रास्ते में रोक करके सो रहा है। सो वह इस तरह पड़ा देख करके बलदेव जी ने मीठे मीठे शब्दों में कहा, द्विजराज यहाँ से उठो, बैठो और रास्ता छोड़ दो, मुझे इसी रास्ते से जाना है का काम है और सब बहुत जरूरी है। यदि तुम नहीं उठते तो बताओ मैं तुम्हारे ऊपर से कैसे जाऊं। यह सुनकर विप्र महाराज बोले, हे क्षत्रिय राज, मैं सत्यभामा के घर से भोजन करके अभी अभी आया हूँ। एक तो मेरा शरीर बहुत स्थूल है और दूसरा मैं बारंबार होड़ लगा करके भोजन भी बहुत ज़्यादा कर आया हूँ, इसलिए मैं उठ नहीं सकता। आप पीछे लौट करके दूसरे मार्ग से चले जावें। यह सुनकर बलभद्र बोले, अरे नीच विप्र, मेरी इस मार्ग से ही बड़ी भारी कार्य है, अतएव मैं निश्चय पूर्वक यहीं से जाऊंगा। तू पराए घर का खा करके मार्ग में रोक करके पड़ा है। बर्तन दूसरे के थे, परंतु पेट तो दूसरों का नहीं था, कुछ कसर छोड़ी होती। सच है, ब्राह्मणों में भोजन की लोलुपता स्वभाव से ही अधिक होती है। यह सुनकर के विप्र वेशधारी बोला, यदि तुम इस प्रकार जानते हो तो फिर क्यों बकवाद करते हो। बलभद्र जी फिर बोले, अरे अधम, वृथा क्यों ही बक रहा है, यहाँ से उठ और मुझे रास्ता दे। विप्र बोला, अरे अधम क्षत्रिय, व्यर्थ में गाली क्यों देता है, तुझे जाना है तो मेरे ऊपर से क्यों नहीं चला जाता। यह सुनकर बलभद्र विप्र के पैर पकड़ करके नगर की ओर, द्वार की ओर तक ले गए और वहाँ छोड़ करके ज्यों ही लौटे, पीछे देखते हैं त्यों ही वह विप्र का शरीर जहाँ का तहाँ था, कहाँ का वहाँ का वहीं पड़ा हुआ था, स्थूल मालूम होता था। यह देख करके रुक्मणी पर बहुत ही क्रोधित होकर बोले, आज यह बधू टीका छोटे भाई की बहू मेरे ही ऊपर माया चलाने का उतारू हो गई है। जान पड़ता है कि अब वह सामान्य रुक्मणी नहीं रही है, अवश्य ही कोई शाकिनी डाकिनी। ऐसा कह करके क्रोध में व्याकुल होकर के बलभद्र जी फिर दरवाजे पर आए और उन्हें देख करके प्रद्युम्न ने माता से पूछा, यह भारी शूर पुरुष कौन है और इसके आने का कारण क्या है, मुझे जल्दी कहो। युद्ध में
युद्ध की इच्छा करने वाला भौं और मुख को टेढ़ा किए हुए आता है, सो वह भी बोली, ऐसा ही विद्यार्थी मालूम होता है। यह सुनकर रुक्मणी बोली, बेटा यह बलवंत तेरे बड़े भारी बलवंत नाम के बड़े भारी योद्धा हैं, तेरे पितृव्य अर्थात बड़े काका हैं, ये बड़े भारी पराक्रमी हैं, तेरे पिता के प्राणों के समान है, शत्रु समूह को घात करने वाले हैं, पुरुषों में आगामी हैं और यादवों के पूज्य हैं। उन पृथ्वी में इनके समान कोई नहीं है, संसार में ऐसा कोई वीर नहीं है जो इनके साथ युद्ध कर सके। प्रद्युम्न बोला, हे माता, इन्हें क्या क्या प्यारा लगता है। तब उसने साथ युद्ध करने की इन्हें इच्छा रहती है। माता बोली, ये युद्ध की रंगभूमि में बड़े बड़े भयंकर सिंहों के साथ लीला करके शांत होते हैं, अर्थात इन्हें सिंह युद्ध बहुत प्यारा लगता है। माता के वचन सुनकर के प्रद्युम्न बोला, अच्छा तो मैं क्षण भर में इनके बल को देखता हूँ। माता बोली, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बलदेव जी बड़े भारी बलवान हैं, भला इन्हें कौन जीत सकता है। बेटा, यदि तुझे जीवित रहने की इच्छा है तो जल्द ही जाकर के उनके चरण पकड़ ले और उन्हें संतोष कर। माता के इस प्रकार के वचन सुनकर के कुमार बोले, तुम क्षण के लिए यहाँ चुपचाप बैठी रहो और मेरा पराक्रम देखो। वहाँ जब तक बलदेव जी कोपाग्नि से प्रज्वलित होकर के बड़े पेट वाले विप्र के साथ युद्ध करने के लिए गली में आए, तब तक वहाँ प्रद्युम्न कुमार ने अपनी उस माया को समेट करके अर्थात ब्राह्मण का लोप करके अपना वेश बदल लिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। उस सिंह की डाढ़ें द्वयज के समान, चंद्रमा के समान टेढ़ी और सफेद थी। उसका आकार चंड अर्थात भयंकर था और केसर के समान केसर का बाल समूह उसके गर्दन पर चंचल होता हुआ शोभायमान हो रहा था। सिर पर रखी हुई पूंछ से वह बहुत अच्छा मालूम होता था। जमाई लेता हुआ समस्त दिशाओं को भयंकर दृष्टि देखता हुआ उसे घर के भीतर से गर्जना करते हुए आते देख करके बलवंत जी को अचरज मालूम हुआ कि यहाँ राजमहल के भीतर यह सिंह दिखाई देता है तो अवश्य ही कुछ रुक्मणी की माया जान पड़ती है। अब तो रुक्मणी श्री कृष्ण के योग नहीं रही है। ऐसा विचार करके अपने बाएं हाथ को सुंदर उत्तरीय वस्त्र को अर्थात दुपट्टे को लपेट करके और उसे आगे करके क्रोधित पूरित बलदेव सिंह पर झपट पड़े। तब एक दूसरे पर घात प्रतिघात करने में, ताड़ने में, उछलने में, तर्जना करने में और अतिशय चतुर दोनों सूरवीर अपनी इच्छा अनुसार युद्ध कीड़ा करने लगे। बहुत समय तक उनकी लड़ाई होती रही, परंतु न तो किसी की हार हुई न ही किसी की जीत हुई। आखिर सिंह वेशधारी प्रद्युम्न ने छलांग मार करके एक पंजे की थप्पड़ से बलदेव जी को धराशायी कर दिया और अपनी असली रूप धारण करके माता के पास जाकर के उसके चरणों में विनय पूर्वक नमस्कार किया। इस बीच में अचरज से व्याकुल हुए रुक्मणी पराक्रम के धारण करने वाले पुत्र को देख करके बोली, पुत्र, तू मुझसे नारद मुनि की बात कह रहा था, वे मेरे बिना कारण के बंधु कहाँ चले गए। कुमार ने कहा, माता, नारद जी विद्याधरों के पर्वत से अर्थात विजयगिरी से मेरे साथ ही आए हैं और इस समय वे द्वारिका नगरी के बाहर आकाश विमान में विराजमान हो रहे हैं। उनके साथ तुम्हारी मृगनैनी बहू भी है, जिसे मैं उनके पास छोड़ करके आया हूँ। यह सुनकर रुक्मणी अपने गुणवान पुत्र से बोली, बेटा, तूने बहू कहाँ से पाली है, सो तू मुझसे कह। पूछने पर काम कुमार ने अपनी माता के सुख को करने वाली के लिए बोला कि माता, मैं उसका वृतांत तुम्हारे सामने संक्षिप्त में कहता हूँ। दुर्योधन महाराज की
ने श्री कृष्ण महाराज की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अपनी उदिति कुमारी नाम की कन्या को भानु कुमार के विवाह करने के लिए भेजी थी। सो मैंने उसे मार्ग में ही भील रूप धारण करके ले लिया और उदिति कुमार के सुंदरी नारद जी के साथ विमान में बैठी है। उसके पश्चात कुमार भानु कुमार को तिरस्कार और सत्यभामा के बगीचे तथा वन का विनाश तथा रथ तोड़ना, बावड़ी का शोषण करना, सुगंधित पुष्पों का आकर करना, पुष्प टेढ़े मेढ़े वसुदेव जी के टांग तोड़वाना और भोजन का भ्रमण करना, सत्यभामा की विडंबना आदि की लीलाएं भी सब माता को सुना दी। पुत्र की सुंदर बहू मिलने की तथा शत्रु का सत्यभामा का खूब तिरस्कार करने पर बात सुनकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। फिर पुत्र से बोली, बेटा तुझे नारद मुनि ने देखने की बहुत इच्छा है। मुझे नारद मुनि को देखने की बहुत इच्छा थी। अकारण बंधु मुनि को जल्दी दिखलाएं अर्थात बुला दें। यह सुनकर के प्रद्युम्न कुमार ने कहा, मैं उन्हें कैसे ले आऊं, क्योंकि मैं अभी तक कुटुंब जनों से नहीं मिलता हूँ। जब तक मैं सबसे नहीं मिल पाता हूँ तब तक उनके पास नहीं जाऊंगा। रुक्मणी बोली, यदि ऐसा है तो अपने पिता से जाकर के मिला। कुमार ने कहा, माता इस तरह जाकर के कैसे मिल आऊं? माता बोली, यादवों के परिवेष्टित घिरे हुए तेरे पिता राजसभा में बैठे हुए होंगे, सो उन्हें जाकर के प्रणाम करके मिला। प्रद्युम्न बोला कि जो उत्तम कुल में उत्पन्न होते हैं, चिरकाल में आकर के मिलते हैं और गुणवान तथा पराक्रमी होते हैं, वे अपनी शक्ति का वर्णन नहीं करते और न में अपने नाम के कीर्ति करते। अतएव हे माता, मैं स्वयं उनके पास जाकर के कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ? सो माता, मैं पहले पिता और बंधुओं के युद्ध करके नाना प्रकार के वाक्यों से करके तर्जना करके और अपने पराक्रम को दिखला करके उनके अपने नाम को प्रकट कराऊंगा, अर्थात ये सब लोग स्वयं ही मेरा नाम जान जावेंगे। ऐसा किए बिना अर्थात जब तक स्वयं मुझे न जाने लगेंगे तब तक मेरा मिलना उचित नहीं होगा। घर पर जाकर के अपने आने की वार्ता सबसे कहता फिरे, यह बात तेरे पुत्र के योग नहीं है। रुक्मणी ने कहा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यादव बड़े ही बलवान हैं। हे बेटे, वे तुझसे कैसे जीते जावेंगे? यदुवंशी, भोजवंशी और प्रचंड तेज के धारण करने वाले पांडव रज विजयी हैं। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की है, उन्हें तू कभी नहीं जीत सकेगा। प्रद्युम्न बोले, माता, मैं इस विषय में कुछ कहने से क्या श्री नेमिनाथ भगवान को छोड़ करके तू अभी देखेगी कि अन्य सब कैसे बलवान हैं। ऐसा कह करके और थोड़ी देर ठहर करके कुमार ने माता से कहा कि मैं तुझसे अब कुछ मांगता हूँ, सो मुझे देने की प्रतिज्ञा करो। पुत्र के वचन सुन करके माता बोली, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? मैं जो मांगोगे सो दूंगी। कुमार ने कहा, माता, तू मेरे साथ विमान में बैठने के लिए चल, जिसमें कि नारद मुनि तेरी बहू के साथ बैठे हुए हैं और जो लोक के अतिशय सुंदर है। मुझ पर कृपा करके जल्दी चल, वहाँ तुझे छोड़कर फिर मैं अपनी इच्छा के कार्य करूँगा। बस तुझसे मेरी यही याचना है। इसके प्रकार वह प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए माता को लेकर के विमान में चला गया और प्रद्युम्न की बात सुनकर के माता विचारने लगी कि यदि मैं अपने पति श्री कृष्ण के बिना पूछे इसके साथ जाती हूँ तो पतिव्रता कैसे, और नहीं जाती हूँ तो क्रोधित हो जावेगा और रूस करके निश्चय ही है फिर विद्याधरों के देश चला जावेगा। अथवा मैं इतना विकल्प क्यों करती हूँ? मेरे स्वामी मुझ पर कभी क्रोधित नहीं होंगे। अतएव तो पुत्र की ही तो बात मानती हूँ, इसमें पीछे भला ही होगा।
ऐसा विचार करके रुक्मणी ने कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, स्वीकारता सुनो। सुनते ही प्रद्युम्न कुमार हर्षित होकर के अपनी माता को उसी समय हाथों में आकाश में ले गया और रुक्मणी के आभूषणों की प्रभा से तेज दिशाएं कंपलित रंग से पीली पीली हो गई। रुक्मणी को हाथ में पकड़े हुए प्रद्युम्न कुमार यादवों के राजसभा के ऊपर ठहर गया और बलदेव जी तथा कृष्ण जी के समक्ष बोला, हे यादवों, हे भोजवंशियों, हे पांडवों, और जो सूरवीर तथा सबुठ हों, वे सब यदि तुम अच्छे कुल के उत्पन्न हुए हो और यदि लड़ाई में विजय पाई है तो सावधान होकर के मेरे वचन सुनो। भीष्मराज की पुत्री और श्री कृष्ण की प्यारी साध्वी स्त्री को, जो रुक्मणी के नाम से सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, जिसे श्री कृष्ण तथा बलदेव ने बेचारे दीन दमघोष के पुत्र को अर्थात शिशुपाल को लड़ाई में मार करके ले आए थे और जिसके नील कमल के समान नेत्र हैं, मैं विद्याधर का वीर पुत्र तुम लोगों के सामने लिए जाता हूँ। यदि मैं अकेला वीर रुक्मणी को हर ले जाऊंगा तो तुम लोगों का सबके जीवन में क्या प्रयोजन है, अर्थात तुम्हारा जीना निरर्थक है। यदि तुम सब लोग कुछ अद्भुत शक्ति हो तो मेरे पंजे में फंसी हुई रुक्मणी को छुड़ाओ। हे उत्तम सूरवीरों, तुम सब इकट्ठे होकर के यत्न करो। निश्चय समझो कि तुमसे युद्ध किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। यह जब पहले तुम्हारे साथ युद्ध कर लूंगा तब श्री कृष्ण जी की भामिनी और विद्याधरों के नगर को मैं ले जाऊंगा, परंतु मैं चोर नहीं हूँ, यह बिट अर्थात व्यभिचारी भी नहीं हूँ, अपनी शक्ति के जोर से लिए जाता हूँ। उसके वचन सुन करके सूरवीर लोगों ने भरी हुई यादवों की वह सभा एकाएक क्षोभित हो उठी और वायु के प्रचंड आघात से जैसे समुद्र की तरंगें उछलती हैं उसी प्रकार उछलने लगे, अथवा जैसे समुद्र में वड़वा नलों की पंक्तियां प्रज्वलित होती हैं उसी प्रकार प्रज्वलित हो उठी। बलदेव जी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। सारे यादवगण जिसके चारों ओर घेर कर बैठे थे, परंतु थोड़ी देर में प्रद्युम्न के जोशीले वाक्य सुनकर के सचेत हो गए। मूर्छावृत्ति से निवृत्ति हो गई। सूरवीरों को बड़ा क्रोध आया। वे यद्यपि गौरवर्ण के थे तो भी उस समय क्रोध से लाल हो गए थे। उनकी भौहें ललाट चढ़ गई थी और शरीर कांपने लगा था। सो ठीक ही है, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भय तथा क्रोध से उत्पन्न होने पर अपने स्वभाव से चुतना हो जाता हो, अर्थात भय को क्रोध और इन सब पर उन सभी लोग विकार युक्त हो जाते हैं। जिस समय भीष्म, अर्जुन आदि पांडव क्रोधित होकर के अपने अपने आसनों से उठ करके चलने लगे, उस समय उन्होंने युधिष्ठिर के इशारे से समझाया कि शत्रु का सामना होने पर युद्ध में ही तुम्हारी वीरता देखी जाएगी। इस समय व्यर्थ में ही कोप करने से क्या लाभ है, स्थिरता रखनी चाहिए। इतने में ही सूरवीर जिनका कि शरीर क्रोध से आच्छन्न हो रहा था, भर रहा था, हाथों से छाती को ठोकते हुए कठोर तथा दुष्ट वचन बोलने लगे, जितने कि अतिशय क्रोधी योद्धा होठों को टाँसते हुए अपने भुज बंधन तथा मणियों के प्रकाशमान भुज तटों को हाथों के अग्रभाग से पीटने लगे, अर्थात ताल ठोकने लगे। और कितने ही राजपुत्र भी क्रोधित होकर के युद्ध की इच्छा करते हुए अंगों को चलायमान करते हुए बड़े भारी घमंड के साथ मान के साथ हंसने लगे। इतने में कितने ही सूरवीर राजा जिनका कि मान ही एक धन था, क्रोध के मारे अंधे शरीर के होकर के भ्रमण करने लगे। कितने ही लाल लाल आंखें करके मुख को कंपित करने लगे। कितने ही क्रोध से भील होकर के पाषाणमयी खम्भों को तोड़ने लगे और कितने ही म्यान से तलवार निकाल करके खड़े हो गए। इस प्रकार से प्रद्युम्न ने श्री कृष्ण यादवों की पूरी सेना को ललकारा।
आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। हे वजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।